झेलेंगे तो वह सूबेदार साहब, और हो सकता है उनको तो अभी सिविल में तो वो ढक्के खा ही रहे हैं, सिविल में तो वो मिलेंगे ही मिलेंगे यहाँ से वहाँ। हो सकता है जब वो अपनी ब्रेक जर्नी खत्म करके अपनी यूनिट में जाएंगे तो उनको वहाँ पर भी ड्रेस लगाकर घूमना पड़ेगा। तो वहां पे जाता हूँ तो मेरे डॉक्यूमेंट फेंक दिए जाते हैं और मारपीट की जाती है और हम जान बचा के भागते हैं तो वो हमारा नीचे भी बॉडी पे पथराव किया जाता है। अब बाहर से आते हो, चाहे आपकी गलती हो चाहे ना हो, फौज तो आपको सुनाएगी ही सुनाएगी। दोस्तों जय हिंद, नमस्कार। दोस्तों पटियाला वाला इंसिडेंट, जी हाँ दोस्तों, पटियाला में हम सब ने देखा कि वहाँ पर किस तरीके से एक सर्विंग कर्नल साहब को और उनके बेटे को वहाँ के कुछ पुलिसकर्मियों द्वारा कितनी बुरी तरीके से पीटा गया। केस अभी चल रहा है, केस को दिखाने के लिए चंडीगढ़ कोर्ट को ट्रांसफ़र कर दिया गया है, यह दिखाने के लिए कि इस केस में बहुत ट्रांसपेरेंसी रखी जाएगी, किसी के साथ में कोई भेदभाव नहीं होगा और इसमें डिसीजन जल्दी ही मिलेगा। अभी दोस्तों जो उनकी फैमिली है वो यहाँ से वहाँ घूमे जा रही है, भटक रही है यहाँ से वहाँ ऑफिस के अंदर, सीएम तक से मिल रही है, पर अभी तक कोई इस बारे में कोई भी डिसीजन नहीं मिला है। अभी दोस्तों इस केस को तो वे कुछ ही दिन हुए थे, अभी 2 दिन पहले हमने देख लिया कानपुर के अंदर, वहाँ के एक जिला सैनिक कल्याण अधिकारी जो कि एक कर्नल रैंक के ऑफिसर हैं, जिनको कि वहाँ पर नियुक्त किया गया है उस डिस्ट्रिक्ट के जितने भी भूतपूर्व सैनिक हैं उनके कल्याण के लिए, उनके वेलफेयर के लिए। खुद उनको एक टैक्सी ड्राइवर द्वारा और उसके कुछ दोस्तों द्वारा बुरी तरीके से मारा पीटा गया। यहाँ तक कि उनकी ऐसी हालत कर दी थी, जो कि न्यूज़पेपर में भी आया है, कि उनसे खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा है। और केवल बात इतनी थी कि वह फ़ोन के ऊपर अपने किसी दोस्त के साथ में, जो अभी न्यू बिल आया है वक्फ का, उसको लेकर के वह कुछ बातचीत कर रहे थे। और जो ड्राइवर था वह मुस्लिम कम्युनिटी का था और उसको वह चीज़ पसंद नहीं आई, और इसी बारे में ही उसने अपने दोस्तों को बुलाया और उनके साथ में बुरी तरीके से मार पिटाई कर दी। इसके साथ ही दोस्तों अभी 2 दिन पहले ही हमने देखा रोहतक और भिवानी के बीच में पड़ने वाले किसी टोल प्लाजा के ऊपर, जहाँ पर कि एक सर्विंग जेसीओ, सर्विंग सूबेदार साहब, जो कि जम्मू में पोस्टेड थे और नॉर्थ ईस्ट में अभी वो पोस्टिंग जा रहे थे, अपनी ब्रेक जर्नी के ऊपर वह अपनी फैमिली के साथ में वहाँ पर आए थे। और गाड़ी के अंदर उनके साथ में उनका भाई, जो कि वो भी खुद आर्मी के अंदर ही सर्विंग है, जेसीओ साहब उनके भाई के साथ और उनकी फैमिली और बच्चों के साथ में वहाँ के कुछ टोल कर्मियों द्वारा, वहाँ के जो मैनेजर थे, जो भी वहाँ पर उस समय डिटेल थे, उनके द्वारा उनके साथ में बहुत बुरी तरीके से मार पिटाई की गई। मार पिटाई इतनी की गई कि उनको वहाँ से भागना पड़ा और भाग करके अपनी जान बचानी पड़ी। टोल कर्मियों द्वारा उनसे उनका आई कार्ड मांगा गया था, उन्होंने अपना आई कार्ड दिखाया, बाद में उन्होंने उनसे अपना मूवमेंट ऑर्डर, उनका मूवमेंट ऑर्डर मांगा, तो उन्होंने अपना मूवमेंट ऑर्डर भी उनको दिखाया। उसके बाद भी उनको कुछ उनका क्या उनका रवैया रहा वहाँ पर पता नहीं, और उनके साथ में उन्होंने बहुत बुरी तरीके से मार पिटाई की गई। अब दोस्तों इस केस में भी क्या होगा, एफआईआर होगी, इन्वेस्टिगेशन होगी, टोल प्लाजा वाले जो भी उनका नियरेस्ट पुलिस स्टेशन है जहाँ पर भी केस चल रहा होगा, उनको वह अच्छा खासा पैसा खिलाएंगे। उसके बाद में इन्वेस्टिगेशन के नाम पर काफ़ी टाइम चलता रहेगा और ये सारा सारा मामला ठंडा पड़ जाएगा, हम भी भूल जाएंगे, आप भी भूल जाएंगे, और केवल झेलेंगे तो वह सूबेदार साहब। और हो सकता है उनको तो अभी सिविल में तो वो ढक्के खा ही रहे हैं, सिविल में तो वो मिलेंगे ही मिलेंगे यहाँ से वहाँ। हो सकता है जब वो अपनी ब्रेक जर्नी खत्म करके अपनी यूनिट में जाएंगे तो उनको वहाँ पर भी ड्रेस लगाकर घूमना पड़ेगा, और ये फ़ौज में होता है, ये हम सब जानते हैं कि अभी जब वो जाएंगे शायद वहाँ पर भी उनको ड्रेस लगा करके अपने जो भी उनके कंपनी कमांडर, सीनियर, सीईओ सबसे जाकर उनको मिलना पड़ेगा, सारी कहानी सुनानी पड़ेगी उनको, और हो सकता है वहाँ पर भी उनको जाकर के बात सुननी पड़े, क्योंकि सेना का तो यही डिसिप्लिन है। अब बाहर से आते हो, चाहे आपकी गलती हो चाहे ना हो, फौज तो आपको सुनाएगी ही सुनाएगी, और यही एक जवान के ऊपर प्रेशर रहता है जिसकी वजह से उसको सिविल में जाकर के झुकना पड़ता है, और इसी बात का सिविल में उसका फ़ायदा उठाया जाता है। फौज का इतना प्रेशर जवान के ऊपर बना दिया जाता है कि चाहे आपकी गलती हो या ना हो, फौज आप ही को ही जिम्मेवार मानेगी। अगर आपकी कोई रिपोर्ट आ जाती है बाहर से तो आप ही को ही जिम्मेवार मानेगी। इतना हमारा फौज का इतना अच्छा डिसिप्लिन है, और इसी वजह से ही शायद हमारे जो फौजी आज की डेट में हमारे एनएसजी कमांडो तक बाहर उनको दबना पड़ता है और उनको बाहर जा करके पिटना पड़ता है। मेरा नाम सूबेदार राजेश है, मैं येमी कोर से हूँ और मैं कल पोस्टिंग एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर जा रहा था तो टोल प्लाजा पे मुझे रोका गया और उस टाइम उन्होंने जो डॉक्यूमेंट मांगे मैंने सब दिखाया। उसके बाद मुझे ऊपर ले जाया जाता है कि मूवमेंट ऑर्डर और आई कार्ड लेके ऊपर जाओ। वहां पे जाता हूँ तो मेरे डॉक्यूमेंट फेंक दिए जाते हैं और मारपीट की जाती है और हम जान बचा के भागते हैं तो वो हमारा नीचे भी बॉडी पे पथराव किया जाता है जिसमें मेरा पूरा परिवार था, सब कुछ था। आप ये सीसीटीवी कैमरों में जाकर के देख सकते हो।
उनके टोल प्लाजा के कैमरे हैं, आगे भागे जाता है तो आगे और फिर गाड़ी लगाई जाती है, और गाड़ी लगा करके फिर मेरी फैमिली के साथ बदतमीजी की जाती है और छीना झपटी की जाती है, जिससे उनको चोट भी है हाथ में और उनका मंगलसूत्र वगैरह गायब है। और उसके बाद में हम पीसीआर बुलाई जाती है, वो उनको एक पीसीआर उनको लेके जाती है, दूसरी पीसीआर जब हम कॉल करते हैं तो हमारे को लेकर के बताया जाता है कि आप खरक चौकी में जाए और वहां पर एफआईआर कराएं। तो प्लीज मेरा सभी से अनुरोध है कि इसमें न्यायिक जांच हो और जो दूध का दूध और पानी पानी करके सामने लाया कितने जाए। आदमी थे जिन्होंने मारपीट की? मारपीट किया, अंदर थे वो 4-5, नीचे तो 20 से ऊपर आदमी थे जिन्होंने हमारे को घेरा है और पथराव किया है। वो आप सीसीटीवी में देख सकते हैं, मिल जाएगा आपको। इस तरह का दुर्व्यवहार देखने को मिला, गाल गलौज भी कही गई आपके साथ? बिल्कुल किया गया। जो नीचे उतरे थे गाली गलौज भी कर रहा था, वो जो शब्द जो उसने इस्तेमाल किए मैं यहाँ पे नहीं बोल सकता पब्लिक में, लेकिन उन्होंने ऐसे शब्दों का चयन किया कि वो अगर आप नॉर्मल आदमी को बोल दोगे तो बहुत ही घटिया टाइप की बातें हैं। तो हमारे सेना में ये शामिल नहीं होती गाली गलौज चीजें। तो इन सभी इंसिडेंट्स के अंदर सरकार को भी कटघरे में खड़ा करना जरूरी है। जहाँ पर सरकार अच्छा काम करती है वहाँ पर सरकार की वाहवाही भी की जाती है, पर अगर सरकार की इन्वॉल्वमेंट की वजह से या सरकार की वजह से अगर कुछ भी गलत हो रहा है तो उसके लिए उसको जिम्मेदार ठहराना भी उतना ही ज़रूरी है। अगर सरकार दिवाली, दशहरा, होली पर जवानों के बीच में पहुंच जाती है और वहां पर अगर उनको मिठाई खिलाते हुए फ़ोटोज़ ली जाती हैं, वीडियोस बनाई जाती हैं, उनको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर फैलाया जाता है, यह दिखाते हुए कि सरकार जवानों का बहुत वेलफेयर चाहती है। सरकारी मंत्री जवानों के बीच में बड़े खानों में पहुंच जाते हैं, वहाँ पर उनके साथ में फ़ोटोज़ वीडियोज़ लेते हैं, उसको फैलाया जाता है। फाइटर जेट्स उड़ाते हुए फ़ोटोज़ वीडियोज़ बनाई जाती हैं, उनको फैलाया जाता है, केवल यह दिखाते हुए कि हम जवानों का बहुत वेलफेयर चाहते हैं, उनके साथ में कंधे से कंधा मिला करके हर जगह खड़े हैं, सीमा पर हम उनके साथ में खड़े हुए हैं। अगर सरकार अपने केवल प्रचार के लिए अगर इतना कुछ करती है तो ऐसी मुसीबत के समय में भी सरकार को या सरकार के किसी भी मंत्री को भी जवानों के साथ में खड़ा होना चाहिए। पर हमने इतने सारे इंसिडेंट्स देखे, किसी भी सरकारी मंत्री का हमने इसके अंदर कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं देखी। यहाँ तक कि दोस्तों सरकार का तो सबसे बड़ा हथियार होता है निंदा करना। कोई भी बड़े से बड़ा इंसिडेंट हो जाए, यानी कि जहाँ तक कि पुलवामा जैसे बड़े अगर इंसिडेंट्स हुए तो वहाँ पर भी सरकार का काम होता है केवल इतने बड़े बड़े अटैक्स का निंदा कर देना। पर इतने सारे हमने इंसिडेंट्स अभी देख लिए हैं। हमारे जवान तो डेली पिटते ही थे, इसके बाद में अभी सर्विंग जेसीओज पिट रहे हैं, कर्नल पिट रहे हैं, एनएसजी कमांडो पिट रहे हैं, पर किसी भी सरकारी मंत्री का हमने इसके अंदर कोई भी बयान नहीं देखा है। कहीं पर भी कोई भी सरकारी मंत्री, चाहे वह रक्षा मंत्री हो, चाहे वहाँ का कोई लोकल लीडर हो, कोई भी जवानों के साथ में आपको खड़ा हुआ नहीं दिखाई देगा। यानी कि एक पीसीआर आती है हाँ। और आपकी बात ही नहीं सुनती। मेरी पीसीआर वो बात नहीं सुनती, वो सिर्फ उनको लेकर के वहां से चली साथियों, जाती है। यहाँ पर एक बड़ा दोस्तों, सैनिकों के प्रति और सैन्य अधिकारियों के प्रति इस प्रकार की घटनाएं दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं। इस प्रकार के इंसिडेंट देश भर में डेली देखने को मिल रहे हैं, जिससे कि सेना की छवि को बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। दोस्तों, अभी यह समय आ चुका है कि सैनिकों को एकजुट होना पड़ेगा और उच्च सैन्य अधिकारियों को इन सभी घटनाओं के खिलाफ जरूरी कदम उठाने होंगे। दोस्तों, आपका इन सभी घटनाओं को लेकर के क्या ओपिनियन है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो आप लोगों को कैसी लगी है यह भी बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, चैनल पर न्यू आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट यूज़फुल और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।